वेलकम टू द टेरिफाइड नाइट। दोस्तों, अक्सर हम भूत प्रेत इन सब चीज़ों में बिलीव करते नहीं हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हुए हैं जिनके साथ में सही में ये इंसिडेंट घटे हैं। उनकी रियल लाइफ में ये सब उन्होंने फेस किया है। ऐसी आज बात करते हैं मेरे एक दोस्त के बारे में जिसका नाम था विनोद। विनोद 10th क्लास में मेरे साथ में पढ़ा करता था। वैसे तो वो आगरा का रहने वाला था, पर उसके पूरी फैमिली शिफ्ट होकर के अजमेर आई थी। अजमेर आई थी वो रेलवे के थ्रू। रेलवे में उसके फादर जॉब करते थे। तब वैसे तो 2 साल उसको हो गए थे अजमेर में रहते हुए, पर एक बार क्या हुआ कि उसके फादर को कोई दूसरा होम अलॉट हुआ रेलवे के थ्रू, तो वो वहाँ पे आके रहने लग गया। उसकी पूरी फैमिली सहित वो वहाँ के रहने लग गया। अब क्या हुआ कि उसको अपने अलावा, अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा एक व्यक्ति की और उसको प्रेजेंस फील हो रही थी, एक व्यक्ति की और उसको मौजूदगी फील हो रही थी। तब उसने, हालांकि उसने अपना ये सब अपना भ्रम सोच करके उसने भुला दिया इस चीज़ को। उसको लगा कि शायद भ्रम होगा मेरा, और उसने शेयर भी नहीं करी ये बात किसी से भी। फिर एक दिन क्या होता है कि दिसंबर का महीना होता है, तो दिसंबर के महीने में आप जानते हैं कि शादी होती है, सावे चलते हैं इंडिया में। तो सावे के चलते उसकी पूरी फैमिली आगरा चली जाती है शादी को अटेंड करने। वो नहीं जा पाते क्योंकि ये 10th क्लास के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो उस एग्ज़ाम के चलते वो वहाँ नहीं जा पाया। फिर क्या होता है कि एक दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है, तो स्कूल के लिए वो अपनी स्कूल की ड्रेस ढूंढ रहा होता है। अब ड्रेस ढूंढते वक्त वो पूरे कबर्ड को खाली कर देता है, पूरी अलमीरा खाली कर देता है। तो क्या होता है कि वो ड्रेस को सिर्फ अपने बेड पर ही रखा सब चीज़ों को, पूरे कपड़ों को बिखेर देता है वो। एंड में जो ड्रेस होती है वो ड्रेसअप होकर के स्कूल चला जाता है, सारे कपड़े ऐसे ही छोड़ करके, और अच्छे से लॉक करके जाता है वो। घर पर आते वक्त जब वो स्कूल से लौटता है, तो वो क्या देखता है कि कपड़े जो है अपनी जगह अच्छे से पूरे सेट करे हुए रखे हुए हैं, जबकि वो तो गया था सब कुछ बिखेर करके, तो ये सेट कैसे हो गया। ये सब सोच करके, ये सब देख करके उसको और थोड़ा डर लगने लगा, यार ये किसने करा मैं उसके पीछे से। हालांकि अविश्वास नहीं था, पर उसने जैसे जैसे करके सोचा कि चलो ठीक है यार, ये मेरा वहम होगा, ये सोच करके उसने इस चीज़ को इग्नोर मार दिया। पर ये काफ़ी नहीं था। उसी रात को जब वो सोया, तो उसके किचन से एक रोने की आवाज़ आने लगी। और वो आवाज़ ऐसी थी कि कोई रोते रोते कुछ खा रहा है। अब जैसे जैसे करके हिम्मत करते हुए वो गया। अब उसने क्या देखा कि एक लेडी थी, एक फीमेल थी वो, और वह भी मिडिल एज की कोई फीमेल थी। वो कुछ पहले तो बहुत तेज़ी से रो रही थी, उसके बाद में किसी मरे हुए एनिमल को खा रही थी। अब जैसे उसने पूछा कि आप कौन हो, उसने कोशिश करी पूछने की आप कौन हो। अब पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर जब उसने पलट के उसको देखा, विनोद को, उसका पूरा जो चेहरा था वो खून से भरा हुआ था। ये देख करके विनोद वहीं बेहोश हो गया, वो अपने होश खो बैठा। उसकी तबीयत वहीं ऐसी हो गई कि काटे तो खून, उसकी सिचुएशन इस तरह से रही। सेकेंड डे जब यही इंसिडेंट आकर के उसने मुझसे शेयर करा, उसने मुझे कहा कि यार नरेश, बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। मुझे लगा, मैंने उसको कहा भाई तुझे ऐसा लग रहा तू शायद हेलुसिनेट कर रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तेरे साथ में। उसने बोला नहीं यार, कुछ तो है मेरे घर में, कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ में। मैंने वही अगेन मैं अपनी बात पे टिका रहा, तू मैं भी हेलुसिनेट कर रहा है। तो उसने कहा, बोले जो भी हो, जैसा भी हो, मैं इस घर में नहीं रह सकता, मुझे इस घर में आने के बाद ये सब फील हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ये काम कर, तू मेरे घर आ जा। पर उसने कहा, बोले यार तेरे घर पे नहीं आ पाऊँगा, तेरे घर में बहुत सारी तेरी सिस्टर्स भी है और बहुत सारी फीमेल है, तो मैं उनके बीच में अनकम्फर्टेबल हो जाऊँगा। तो एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तेरे घर आ जाऊँगा। उसने कहा कि हम दोनों साथ में पढ़ाई भी कर लेंगे। मैंने वो भी कहा चलो ये भी ठीक है, एक कंपनी मिल जाएगी तो दोनों ग्रुप स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, मैं गया वहाँ पर उसके घर पे। अब हम दोनों ने कम से कम 12 बजे तक पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद अब हम सो गए। सोने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि
लाइट टर्न ऑन हो गई, और लाइट उसने टर्न ऑन करी थी। पहले तो वो नॉर्मल था, बाद में पता नहीं मिरर के सामने आके, अपने आईने के सामने आके वो खुद से ही बात करने लग गया, और अजीब सी लैंग्वेज थी होगी थी उसकी, अजीब सी लैंग्वेज में वो बोल रहा था। और वो जो आईना था, उस आईने को हम 4 लोग भी पकड़ के ना हिला पाए। उसने आकर उसको पकड़ के हिलाया और प्लस उसको तोड़ दिया उठा करके। अब ये सब देख करके मेरी नींद एकदम से खुल गई। हालांकि मैं पहले भी मैंने उसको देख लिया था, और बोले मुझे लगा कि वो शायद फ़ोन पे बात कर रहा है। और जब मैंने उसको देखा गौर से, जब वो आईना वाईना सब उसने तोड़ दिया, उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, उसकी शक्ल ऐसी हो गई जैसे मान लो कोई हावी हो गया उसके तरफ, किसी ने उसको पजेस्ट कर लिया हो। अब ये सब उसने वो आईना भी तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसके आईने के जो टुकड़े थे उससे अपना शरीर काटना शुरू कर दिया। हालांकि ये सब देखकर मेरे तो एकदम होश ही उड़ गए कि ये हो क्या रहा है। पहले 5 सेकंड तक तो एकदम दिमाग बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। पर जैसे मैंने थोड़ा अपना होश संभाला और मैं गया उसके पड़ोस में हेल्प मांगने के लिए। आंटी आई, आंटी ने, बहुत सारी आंटी थी वहाँ पे पड़ोस में, वो 4 लोगों को भी बुलाया। वो 4 लोगों से भी समझ नहीं रहा था। तो एक आंटी थी, उनमें वो शायद तंत्र मंत्र का कुछ नॉलेज रखती थी। वो आई, उन्होंने कुछ भभूत डाली उसके ऊपर, कुछ मंत्र उन्होंने पढ़ा जिससे वो थोड़ा शांत हुआ। तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। पर उसने कट अपनी बॉडी में इतने लगा लिए थे कि उसको हमको उसी रात को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। विनोद को हॉस्पिटलाइज करवाने के बाद मैंने उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया और उनको उसकी सारी सिचुएशन बताई कि इसके साथ में ये सब हो गया है। वेरी नेक्स्ट डे वो इंडिया आ गए, वो सॉरी अजमेर आ गए अपने बेटे से मिलने के लिए। अब जब उन्होंने आकर के अजमेर में आकर के जब उन्होंने देखा, उसकी कंडीशन वाकई बहुत बुरी थी एक बार। और जैसे वो थोड़ा होश में आया ना, तो मतलब और अजीब सा बिहेव करने लग गया। ऐसा लग रहा था कि वो विनोद ही नहीं, वो कोई और है। फिर उसके फादर ने कंसल्ट करा किसी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करा, 2-4 साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करा। इवन एक साइकेट्रिस्ट की तो जान वो लगभग लेने वाला था। साइकेट्रिस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उसके साथ में क्या हुआ है। तब उसकी दादी ने बोला कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, इसको किसी ने पजेस कर लिया है, इसके ऊपर कोई हावी हो गया है। तब जाके बड़ी मुश्किलों से उसके फादर ने एक तांत्रिक से कांटेक्ट करा। एक जो तांत्रिक आया तो उन्होंने आके पूरा उसका वो सारा वो सब किया। इधर वो तांत्रिक से कांटेक्ट कर रहे थे, और पास में उन्होंने आस पड़ोस से भी उस घर के बारे में, उस मकान के बारे में पता लगाने की कोशिश करी। जब पता लगाने की कोशिश करी तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि यहाँ कोई एक महिला रहती थी जो कि ब्लैक मैजिक और इन सबको कास्ट करिया करती थी। ये सब जान के तो उसके पेरेंट्स के होश उड़ने लगे, यार ये हमने कहाँ घर ले लिया। और तांत्रिक बाबा भी थे, उन्होंने जैसे जैसे करके उसका उसारा वगैरह किया, बड़ी मुश्किलों से उसको नॉर्मल करने की कोशिश करी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप इस घर को जल्द से जल्द छोड़ दें। उसके पेरेंट्स ने यही करा, दूसरा घर ढूंढ लिया। कुछ समय तक तो नॉर्मल रहा, बाद में फिर वो चीज़ उसके ऊपर हावी हो गई। जो महिला थी वो उसके ऊपर वापस हावी होने लगी। तब फिर वो वापस उन तांत्रिक बाबा के पास में गए। तब उन्होंने कहा कि एक काम करो कि आप इसको अजमेर छुड़वा दो, जब तक ये अजमेर में रहेगा इसके लिए सही नहीं है। उसका वो जो महिला है वो इसकी जान भी ले ले, क्योंकि वो किसी खास मकसद से इसको अपने साथ में ले जाना चाहती है। वो एक तरीके से इसकी बलि जाती है। तो अपने इकलौते बेटी की परवाह करते हुए उन्होंने उसको बाहर भेज दिया, आउट ऑफ अजमेर, इवन आउट ऑफ राजस्थान उसको भेज दिया। फिर ये सब उसके साथ में तब जाके थोड़ा वो नॉर्मल हुआ। अब जाके उसकी लाइफ थोड़ी सी सेटल हुई है। पर आज भी जब उसको अजमेर आने के लिए कह दो ना, तो उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि काट दे तो खून नहीं। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कुछ आपके किसी साथी के साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।